परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में यहाँ उपस्थित दिल्ली से आए हम लोग के सभी अपने युवा भाइयों और बहनों, आज सुबह चलते चलते एक अपने भाई ने एक प्रश्न किया था, जिज्ञासा थी उनके मन की, और मैंने सोचा कि उसका उत्तर यहीं पर दूंगा। ये मंच शायद उसके लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि जो जिज्ञासा उनके मन की थी वो शायद हर सामान्य साधारण भारतीय मन की है। एक भारतीय युवा मन की जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा जो शायद हम में से कईयों के मन में उभरती होगी, उमड़ती होगी, वो जिज्ञासा उनकी थी। और जिज्ञासा ये थी दोस्तों कि आज की परिस्थितियों में, ये जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जिसकी विषाक्तता, जिसकी विकृति, जिसके अंदर का जहर किसी से छुपा नहीं है। आप जीवन के, परिवार के, समाज के किसी भी आयाम को, किसी भी पहलू को उठा करके देखें तो आदमी के चिंतन के अंदर आया हुआ जहर, आदमी की सोच के अंदर आया हुआ जहर, आदमी की भावनाओं के अंदर, दृष्टिकोण के अंदर आया हुआ जहर, जीवन शैली के अंदर, सोचने के तरीके के अंदर आया हुआ जहर, हम में से हर कोई परिचित है, हर कोई वाकिफ है कि क्या समस्याएं चल रही हैं। इन परिस्थितियों में, इस तरह के वातावरण में, इस तरह की सोच में क्या धर्म और अध्यात्म के पथ पर चल पाना संभव है या नहीं, ये प्रश्न उनका था। और प्रश्न वाजिब है। प्रश्न वाजिब इसलिए है, स्वाभाविक इसलिए है, क्योंकि भारतीय आध्यात्मिक इतिहास की एक बड़ी लंबी श्रृंखला रही है। उसके आकाश को यदि आप देखो तो उसमें आप अनेकों जाज्वल्यमान तारकों को, नक्षत्रों को उभरते हुए देखोगे। ध्रुव प्रहलाद से शुरू हुई वो यात्रा शुकदेव अष्टावक्र से गुजरती है, ऋषियों से गुजरती है। शंकर, रामानुज, मध्व, कपिल, पातंजलि, न जाने कितने विद्वानों के द्वारों को छूती है, न जाने कितने महापुरुषों को छूती हुई, कबीर, सूर, तुलसी के पास से गुजरती हुई जब वो पूज्य गुरुदेव विवेकानंद जैसी शख्सियतों के पास पहुंचती है और उनके व्यक्तित्व को हम देखते हैं, जिस तरह का जीवन उनने जिया, जिस तरह की सोच को उनने परिभाषित किया, तो उसको देख करके उस प्रकाश को, उस प्रेरणा को, उस पवित्रता को जो उनके जीवन से निःसृत होता है, मन में प्रश्न तो उभरता है कि वैसा जीवन जी पाना हमारे लिए संभव भी है कि नहीं। वैसा जीवन हम लोग आज की परिस्थितियों में जी सकते हैं कि नहीं जी सकते। और प्रश्न स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि परिस्थितियां बहुत बुरी तरह से भीषण और बुरी तरह से विभत्स हो चुकी हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में वो धर्म और वो अध्यात्म जो गुरुदेव के जीवन के माध्यम से परिभाषा पाता है, उस तरह का जीवन हम लोग जी सकते हैं कि नहीं जी सकते। और यदि उस प्रश्न का उत्तर हमें ढूंढना हो तो पहले तो ये तय कर लेना जरूरी होगा कि जिस धर्म और अध्यात्म की हम लोग बात कर रहे हैं, वो धर्म और अध्यात्म है क्या, वो पथ है कौन सा जिसको हम लोग धर्म का पथ कहते हैं। क्योंकि यदि आज की तारीख में आप धर्म को देखो तो बहुत से लोग जिसको धर्म मान करके बैठ गए हैं, वो अंधविश्वास से ज़्यादा बढ़ करके कुछ नहीं। अंधविश्वास इसलिए है कि ईश्वर को तो देखा नहीं, सत्य का कोई साक्षात्कार हुआ नहीं, हम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरे नहीं, अंदर से कोई परिष्कार, पवित्रता की बात नहीं आई, व्यक्ति के रूप में, इंसान के रूप में हम लोग बदले नहीं, सोच में, भावनाओं में कहीं पर किसी अच्छाई की झलक हमारे अंदर देखने को नहीं मिलती, और हम लोग शब्दों को पकड़ करके बैठ गए, सिर्फ लकीर के फकीर बन करके बैठ गए। और धर्म जो है, अध्यात्म जो है, ईश्वर का साक्षात्कार, भगवान की सोच, अंदर अच्छी भावनाओं का उदय तब होता है जब आंखों पर से छाया अज्ञान का अंधकार छटता है। आदमी की आंखों पर तो अविद्या का, अहंकार का, अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है, वो हटता है। चित्त पर छाया कुसंस्कारों का जाल मिटता है। किसी अविज्ञात के प्रति, किसी अज्ञात के प्रति जब हम श्रद्धा और समर्पण की नींव को मजबूत कर पाते हैं तो फिर भगवान के साथ कहीं परिचय हो पाता है। यदि आंखों पर छाया अंधेरा हटाना हो तो फिर पथ जो है वो विवेक का है, वैराग्य का है, ज्ञान का है, बोध का है, जिसको हम लोग ज्ञान योग बोलते हैं। यदि हमारे चित्त पर जो कुसंस्कारों का जाल जम गया है, उसको हटाना हो, उसको साफ करना हो, जन्म जन्मांतरों से जो हम कर्म लेकर के आए हैं उसके बोझ से अपने आप को मुक्त करना हो तो पथ योग का, तप का, साधना का हो जाता है, पथ कर्म योग का है। और यदि किसी ऐसी शक्ति के प्रति, किसी ऐसी सत्ता के प्रति अपनी श्रद्धा, समर्पण, भक्ति की नींव को मजबूत करना हो जिसको हम जानते नहीं, तो पथ भक्ति योग का हो जाता है। ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, और इनमें से कोई सा भी पथ आसान पथ नहीं, किसी को भी आप ले लें। यदि आसान पथ होता तो फिर यम नचिकेता को वो न कहते जो वो कहने के लिए विवश हुए। पता नहीं आप लोगों ने कहानी सुनी कि नहीं सुनी, पर कठोपनिषद है, यम और नचिकेता के मध्य का संवाद है। बड़ी प्यारी कथा है। महर्षि गौतम का पवित्र वंश था और गौतम के पुत्र हुए वाजश्रवा, वाजश्रवा के पुत्र हुए आरुणि,
आरुणि के पुत्र हुए उद्दालक, उद्दालक के पुत्र हुए नचिकेता, और उद्दालक ने एक बड़ा यज्ञ किया विश्वजित, और उसमें ये संकल्प लिया कि जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तो मैं अपना सर्वस्व दान करूंगा। ऐसा उनने मन में संकल्प लिया उद्दालक ऋषि ने। यज्ञ समाप्त होने को आया, और जब समाप्त होने की बारी आई तो उद्दालक ऋषि ने एक एक करके दान देना शुरू किया। और दान में भी अलग अलग श्रेणियां हैं। यदि आप वेदों को पढ़ें, श्रुति स्मृति को पढ़ें, तो अलग अलग श्रेणियां हैं। हम लोग कहते हैं होता है, ब्रह्मा है, अध्वर्यु है और उद्गाता है। ये 4 प्रधान ऋत्विज हैं, और इनकी भी श्रेणियां हैं। प्रस्तोता है, प्रतिप्रस्थाता है, प्रशास्ता है, प्रतिहर्ता है। जिसकी जैसी श्रेणी है उसके अनुसार दान देने की परंपरा थी। तो उद्दालक ने दान देना शुरू करा, और उन्हें चुन चुन करके वो गायें निकाली जो किसी उपयोग की नहीं थी, दूध दे नहीं सकती थी, अब उनके कोई बच्चा हो नहीं सकता था, दांत चबाने लायक नहीं रह गए थे। मतलब कि सेवा के अतिरिक्त उनका और कोई उपाय नहीं था। उनसे वो जो ब्राह्मण प्राप्त कर रहे थे वो बदले में कुछ ले नहीं सकते थे। बड़े ध्यान से नचिकेता देख रहे थे, छोटी सी उम्र उनकी, बड़े ध्यान से देख रहे थे। पिताजी के पास गए, बोले पिताजी एक प्रश्न है मेरे मन का, आप आज्ञा दें तो आपसे प्रश्न करो। उन्होंने कहा पूछो। बोले मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि दान जो है वो 3 चीज़ों से परिभाषित होता है। उन्होंने कहा किस किस से? बोले एक तो दान उस वस्तु का दिया जाता है जो वस्तु हमें प्रिय है। जब वो वस्तु हमें ही प्रिय नहीं तो उसका दान हम कैसे करेंगे? यदि कोई घर का कूड़ा इकट्ठा करके देने लग जाए तो दान थोड़ी कहलाएगा। चुन चुन करके हम वो चीजें देने लग जाएं जिसका उपयोग हम स्वयं नहीं करते, जो हमें खुद ही प्रिय नहीं है, उसको दान देने लग जाएं तो वो दान नहीं है। तो दान उस वस्तु का दिया जाता है जो हमें प्रिय हो। उनने कहा दान, दूसरी बात है कि दान उस वस्तु का दिया जाता है जो दान शुभ हो। अब हम बंदूक दान में दे दें कि साहब बंदूक दे रहे हैं किसी को, जाकर के हत्या कर दो, तो हत्या है, बंदूक का दान थोड़ी है। ऐसा होगा तो हर कोई कहने लग जाएगा कि हमने आतंकवादियों को दान दिया था, बड़ा धर्म का काम कर रहे थे, असलाह दान में दे रहे थे, तो दान थोड़ी है वो तो जो है आदमी ने अपनी चीजें उठाई और दूसरे को दे दी। दान प्रिय वस्तु का किया जाता है, दान शुभ वस्तु का किया जाता है, और दान सत्पात्र को किया जाता है। उसको किया जाता है जो व्यक्ति इसके लिए योग्य हो, जो व्यक्ति इसका पात्र हो। नचिकेता ने कहा कि साहब यहाँ पर आप वस्तु शुभ दे रहे हैं, सही व्यक्ति को दे रहे हैं, पर जो वस्तु दे रहे हैं वो खुद को प्रिय नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं जो आपको अप्रिय है। जो गाय आपके लिए उपयोग की नहीं थी वो आपने छांट छांट करके देनी शुरू कर दी, तो ये तो बेगार काटना हुआ एक तरह से। और यदि आपको प्रिय ही देना है, नचिकेता ने कहा, तो मुझे क्यों नहीं देते? मैं आपके लिए प्रिय हूं। कस्मै त्वाम दास्यसीति, उसने प्रश्न किया नचिकेता ने कि मुझे किसको देंगे? यदि प्रिय है तो किसको देंगे? एक बार प्रश्न किया, उत्तर नहीं दिया। दूसरी बार प्रश्न किया, उत्तर नहीं दिया। तीसरी बार प्रश्न किया, पिता चिड़चिड़ा गए, बोले मृत्युवे त्वाम ददामी थी, मैं तुझे मृत्यु को दान में देता हूं कि तू जा, मृत्यु के घर जा, यम के पास चले जा। नचिकेता ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। घर से निकले, यम के द्वार पर जाके बैठ गए। 3 दिन 3 रात तक प्रतीक्षा करते रहे। यम थे नहीं वहां पर। 3 दिन 3 रात के बाद जब यम लौट करके आए तो यम ने देखा कि ये ब्राह्मण कुमार बैठा है, ऋषि कुमार बैठा है। उनने प्रणाम किया, बोले कैसे आना हुआ? उनने बताई। तो उन्होंने कहा ऐसा है बेटा कि दान देने वाले पर नहीं, लेने वाले पर भी निर्भर करता है। जब मैंने कभी आपके प्राण मांगे नहीं तो मैं ले कैसे सकता हूँ? बोले मैं आपका जीवन तो नहीं हर सकता, पर चूंकि आपने 3 दिन 3 रात यहाँ पर बैठ के प्रतीक्षा करी तो इसके बदले में 3 आशीर्वाद मांग लो, आप 3 वरदान मांग लो। पहला वरदान मांगा नचिकेता ने कि मेरे पिता को श्राप न लगे, मेरे पिता को कोई पाप न लगे। गलती तो हुई उनसे, पर इसके बदले में कोई ब्राह्मण उनको श्राप न दे और इसके बदले में प्रकृति उन पर पाप न लगाए। पहला वरदान मांगा। दूसरा मांगा कि यज्ञ का जो ज्ञान विज्ञान है वो बताइए, और 2-3 श्लोकों में ही उपनिषद में खत्म हो जाता है। बाद में याज्ञवल्क्य ने और शारदा तिलक में उसको आगे बढ़ाया गया, पर यज्ञ का ज्ञान विज्ञान दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि अध्यात्म क्या है? ये जो अध्यात्म की बात सब लोग करते हैं, जो गुह्य विद्या है, ब्रह्म विद्या है, क्या है? और उत्तर में 15 श्लोक यम ने बोले हैं जिसमें उनने सिर्फ प्रलोभन दिया है। उनने छोटे से बच्चे को कहा हम तुम्हें पूरी पृथ्वी का राजा बना देते हैं, दुनिया जहान की अच्छी अच्छी चीजें दे देते हैं, एक से एक बढ़कर के ऐश्वर्य और भोग दे देते हैं। और नचिकेता ने कहा कि इनको पाने से उन लोगों को संतोष हुआ जिनको मिली? यम ने उत्तर दिया उनमें से किसी को संतोष नहीं हुआ। तो बोले आप ये क्यों सोचते हैं कि मुझे हो जाएगा? बोले मुझे तो वही जानना है जो जानने योग्य है। तो उत्तर में यम बोले असली बात। यम बोले क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति। ये जो अध्यात्म का पथ है छुरे की धार पर चलने के समान है, जरा सा भी गलत चले तो पैर कट जाएगा।
इस पर चलने से बड़े बड़े ऋषि भी घबराते हैं। दुर्गम पथस्तत कवियो वदंती, कवि का मतलब ऋषि। उनने कहा इंसान की छोड़ दीजिए, बड़े बड़े ऋषि घबराते हैं, तुम तो छोटे से बालक हो। नचिकेता ने कहा कि यदि पथ इतना कठिन है तो यही जानने में मेरी रुचि है। और जो अध्याय है वो जो उसके बाद का, वो सिर्फ अध्यात्म के डिस्कशन पर है। तो जिस धर्म की हम लोग बात करते हैं, जो भारत की भूमि से पुकार निकल करके आई, जो भारत के व्यक्तित्वों से परिभाषित हुआ, वो धर्म साधारण पथ नहीं है, कायरों का पथ नहीं है, शूरमाओं का पथ है। वो धर्म वो पथ है जो आप नचिकेता के जीवन में देखते हैं। कठिन पथ था ना, शुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवि वदन्ति। ध्रुव का जीवन सरल जीवन था। 4 साल की उम्र में तपस्या करने के लिए जुट गए और ऐसे जुटे कि पूरी पृथ्वी को हिला दिया। पवन को चलने से न चलने से बाध्य होना पड़ा। अष्टावक्र का पथ आसान पथ था क्या? सुखदेव का पथ आसान पथ था क्या? हरिश्चंद्र का पथ आसान पथ था क्या? आप कल्पना करके देखो, हम लोग इतना श्रद्धा आदर सम्मान के साथ सोचते हैं, पर जी हम किसी देश के राजा हूं और मेरे मन में सिर्फ सपना आ जाए कि मैं अपना राज्य दान में दे रहा हूं, और एक अगले दिन जो है विश्वामित्र प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र ने सिर्फ सपना देखा था कि सपने में राज्य दे रहा हूं, विश्वामित्र आ गए, कल तुमने सपना देखा था ना कि मेरे को राज्य दे रहे हो, राज्य दो। चाहते तो मना कर देते कि साहब सपना ही तो था। उनने कहा नहीं नहीं, मैंने सपने में भी देखा तो क्या, प्रण तो प्रण है। उनने अपना राज्य दे दिया। खुद जो है जाकर के शमशान में काम करने लग गए। पत्नी बिक गई, बच्चे की मृत्यु हो गई, बच्चे का शव सामने आकर के खड़ा है। हम लोग एक बार कल्पना करके देखें, अपने आप को उसी जगह में रख करके देखें कि जिस राज्य के हम राजा थे, उसी राज्य के राजा के रूप में वहां की शमशान की रखवाली कर रहे हैं, और हमारे ही पुत्र का शव हमारे सामने आया है और हम कर मांगने के लिए बाध्य हो रहे हैं। कल्पना करके देखिए कि पथ कितना कठिन पथ था। जिसने भी अध्यात्म के, धर्म के पथ पर अपने पग आगे बढ़ाए हैं, उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, कठिनाई का सामना करना पड़ा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। भारत की धरती ने सदा से इस बात को पुकारा कि धर्म का पथ परिष्कार का पथ, कठिनाई का पथ है, कष्टों का पथ। आप यदि पढ़ें तो उसमें रंतिदेव की कथा आती है। एक राजा थे संकृति, उनके 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। गुरु से तो गुरु परंपरा शुरू हुई, रंतिदेव से राज परंपरा शुरू हुई। और रंतिदेव जो थे राजा थे, उनके राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो बहुत दिनों तक लोगों को तकलीफ रही। अब उसमें भी 2 कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो स्वयं भूखे रह गए और कुछ लोग कहते हैं कि उनने व्रत रखा। खैर जो भी कहानी है, कहानी में मंत्रियों के अनुसार मंत्रियों ने कहा कि साहब ऐसा है कि यदि आप ये चाहते हो कि यहाँ पर बरसात हो, अकाल खत्म हो, तो आप स्वयं व्रत रखो। तो रंतिदेव ने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि शास्त्र कहते हैं प्राजापत्य व्रत, कि यदि आप प्रजा की रक्षा के लिए 48 दिन तक अन्न और जल ग्रहण न करो तो यहाँ बरसात होगी। रंतिदेव ने 48 दिन तक अन्न जल त्याग दिया। 48वां दिन समाप्त हुआ, 39वें दिन बारिश होनी शुरू हुई तो उनने फटाक से 4 रोटी ली, 1 गिलास जल लिया, अपना व्रत तोड़ते हैं। तोड़ने के लिए बैठे एक व्यक्ति आ गए, बोले साहब प्रभु मैं भूखा हूँ, बहुत समय से मैंने खाया नहीं। पहली रोटी रंतिदेव ने उनको दे दी। जो शमशान का रखवाला था वो उसके तुरंत बाद आ गया, बोले साहब मैंने भी नहीं किया है। दूसरी रोटी उनने उसको दे दी। बोले साहब मेरे 4 कुत्ते, उनने भी भोजन नहीं किया, बाकी की 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे, उनको दे दिए। सोचा पानी पी लेंगे। पानी पीने को हुए, एक और व्यक्ति आ गए, बोले साहब मैंने कुछ भी नहीं लिया है, प्यासा हूँ। चाहते तो रंतिदेव मना कर सकते थे, 48 दिन से न अन्न लिया था न जल लिया था, मना कर सकते थे कि साहब क्या करोगे आप, भूखा प्यासा हूँ मैं, क्या करने जा रहे हो। पर उन्होंने पानी दिया और दे दिया कि जब भगवान दूसरी व्यवस्था बनाएगा कर लेंगे। वो तीनों के तीनों, जो शमशान का रखवाला था, जो पहला ब्राह्मण आया था, जो अंत में व्यक्ति आया था, वो तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर के प्रकट हुए। अब बोले कि साहब आपका पुण्य इतना है कि आप इसके बदले में सशरीर स्वर्ग जा सकते हो। ऐसा उनसे निवेदन किया। उनने पूछा स्वर्ग में क्या है? उन्होंने बताया बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने सारी चीज़ें हैं। रंतिदेव ने कहा कि वहाँ पर दुखियों के दुख को दूर करने की व्यवस्था है, ऐसा कोई प्रोविज़न आपने रखा है कि आदमी को कष्ट है तो कष्ट दूर कर सकते हैं? बोले साहब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप आराम कर सकते हो, ऐश्वर्य भोग सकते हो, जब खत्म हो जाएंगे तो धरती पे आ जाना। तो रंतिदेव ने उत्तर दिया, महाभारत के शांति पर्व की कथा है, उनने उत्तर दिया न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम। न तो मुझे राज्य की कामना है, न स्वर्ग के भोग की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है। न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणे नाम आर्तनाशनम। एक ही कामना है कि जब तक दुख से पीड़ित एक भी व्यक्ति धरती पर है, उठा करके मत ले जाओ, इसी धरती को स्वर्ग बनाऊंगा। ये कहाँ की कल्पना है? भारत की कल्पना है, और कहीं से निकली हुई कहानी नहीं है। इसी देश के व्यक्तित्वों से निकली कहानी।
आप रंती देव को देखो, आप इन व्यक्तित्वों को देखो, तो धर्म का असली मर्म समझ करके आता है कि धर्म का अर्थ उस कठिनाई चुनौती के पथ से निकलना है जहां पर निकलते हुए हमारे जीवन की परीक्षा बारंबार होती, हर बार होती। मुदगल का जीवन देखो आप, जहां से मौदगलायन गुहिसूत्र निकल करके आया, महर्षि थे और पूर्णिमा और अमावस्या के अलावा भोजन नहीं करते थे, सिर्फ इन्हीं 2 दिनों में भोजन किया करते थे, इसके अतिरिक्त भोजन नहीं करते थे। दुर्वासा ऋषि परीक्षा लेने के लिए आ गए और सिर्फ पूर्णिमा और अमावस्या के दिन भोजन करने आते थे उनके यहाँ। 1 साल तक ऐसा चलता रहा कि भोजन नहीं मिला। अब जब हर बार वो उसी समय भोजन करने आ जाएंगे तो मुदगल को खिलाना पड़ता था, खिला देते थे उनको। अब जब 1 साल हो गया तो फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भाई तुम्हारी परीक्षा हुई, और उन्होंने कहा कि आपको ब्रह्मलोक जाने का अवसर मिलेगा सीधे। मुदगल ने कहा वहां जाकर के क्या होगा? उन्होंने बताया ऐसा ब्रह्मलोक में बहुत सारी चीजें हैं। बोले मेरे को जाना होगा तो मैं उस जगह को जाना चाहता हूं जहां जाकर मैं लोगों के शोक को और कष्ट को दूर कर सकूं, और कहीं नहीं जाना चाहता। ये जो पुकार है, और कहीं नहीं जाना चाहता, ये जो पुकार है कि यहाँ से इस चीज की पुकार कि हमारे जीवन में परिष्कार आए, पवित्रता आए, वो धर्म की पुकार है। धर्म का पथ जो है कभी कायरों का पथ नहीं रहा, शूरमाओं का पथ रहा है। धर्म के पथ पर जो चले हैं उनको सूली पर चढ़ना पड़ा है। धर्म के पथ पर जो चले हैं उन्हें पत्थर खाने पड़े। जुन्नैद थे मुसलमानों के संत, उनने कहीं पर पढ़ लिया हम ब्रह्मास्मि, तो मन में भाव आ गया कि हर जगह पर ब्रह्म है, तो उनने जो है बोलना शुरू कर दिया। और उनके साथ के जो बाकी लोग थे उनको बड़ा नागवार गुजरा कि साहब ये ऐसी बात कर रहे हैं। तो उनको सजा सुनाई गई कि इनको चौराहे पे खड़ा कर दो, हर व्यक्ति पत्थर मारे, गांव के जितने लोग हैं पत्थर मारे और मर जाए, पत्थर खा खा करके मर जाए। हर बार पत्थर लगता जुन्नैद को तो खुश होते, कहते ब्रह्म मेरी तरफ को आ रहे हैं। जितनी बार पत्थर टकराता बड़े खुश होते। उनका एक शिष्य था मंसूर, वहीं पर खड़ा था और लोगों को लगा कि साहब हर एक को पत्थर मारना था, मंसूर नहीं मार रहा है, तो सबके सब मंसूर को घूरने लग गए। अब मंसूर को घूरने लग गए तो मंसूर जो है वो घबराया। मंसूर को लगा कि साहब ये लोग कहीं मुझे सजा ना दे दें। तो मंसूर ने एक फूल उठाया, फूल तोड़ा और फूल उठा करके फेंका कि चलो फूल मार रहा हूं मैं, ऐसा उनको लगेगा। और जब जुन्नैद को फूल लगा तो फूट फूट करके रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि साहब बाकी लोग बोले कि बाकी लोग पत्थर मार रहे थे तो आप कुछ नहीं बोले, और ये फूल मार रहा है तो आप रो रहे हो। जुन्नैद बोला भाई इसीलिए तो रो रहा हूं क्योंकि ये मेरे साथ 30 साल से था और इसको ये लगा कि पत्थर और फूल में मुझे कोई अंतर लगेगा, कि पत्थर खाने से मुझे दुख होएगा और फूल खाने से मैं खुश होऊंगा। बोले ये इसको कैसे लग गया? बोले यदि यही भावना इसके अंदर आ गई, और ये 30 साल में मुझे इतना नहीं समझ पाया कि जुन्नैद के लिए पत्थर और फूल दोनों बराबर है। तो जो इस पथ पर चला है दोस्तों, उसने पत्थर भी खाए। जो इस पथ पर चला है उसने गालियां भी सही हैं। जो इस पथ पर चला है उसने लोगों की हंसी भी सही। आप चलो यदि धर्म के पथ पर तो लोगों की हंसी का सामना करना पड़ता है। कभी आप सिद्धार्थ के सन्यास लेने के समय की कहानी पढ़ो, उनका सारथी उन पर हंसने लग गया। आप कल्पना करके देखो, राजकुमार, और राजकुमार का सारथी हंसने लग गया। बोला प्रभु मेरी बुद्धि तो छोटी है पर मुझे लग रहा है कि आपका दिमाग सही नहीं है। बोले आप इतने बड़े राजकुमार छोड़ के जा रहे हैं, बोले एक बार आप वैद्य को दिखा लीजिए। सारथी बोला कि आप एक बार जरा डॉक्टर को दिखा लीजिए, कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। सिद्धार्थ हंसे, बोले मित्र, उससे बोले मित्र, जिन खजानों की तू बातें करता है ना, जिनको तूने दूर से देखा है, उनकी चाबियां मेरे पास थी। जिन महलों को तूने दूर से देखा है, जिस वैभव की तू कल्पना करता है, उन बिस्तरों पर मैं सोया हूं, उन सुंदरियों के साथ रातें गुजारी हैं, और उस जितनी भी वो भोग है उसकी निस्सारता को जितना बेहतर मैं जानता हूं उतना कोई नहीं जानता। तो सारथी को भी हंसी उड़ाने का अवसर मिल गया जब सिद्धार्थ संन्यास के लिए गए। जो धर्म के पथ पर गया है दोस्तों, उसको अपने आप को मिटाना पड़ा है। धर्म का पथ साधारण पथ नहीं, पर क्या है, लोग बिना तपे, बिना कष्ट उठाए, बिना परिष्कार करे, बिना साधना करे, बिना अपने व्यक्तित्व को बदले, बिना अपनी सोच को बदले भगवान को पाना चाहते हैं। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा है। करना हमें कुछ नहीं पड़े और भगवान मुफ्त में मिल जाए। अब यदि हम मुफ्त में भगवान चाहते हैं तो मुफ्त में भगवान देने वाले मिल जाते हैं, ये बताने वाले मिल जाते हैं कि साहब आप कुछ मत करो, आप तो पाप करो बैठ के आराम से। सिर्फ ऐसा करना कि हफ्ते में एक बार जाकर के घंटी बजा देना, आपका काम हो जाएगा। आप पाप करो, साल भर पाप करो, और आप क्या करना कि इस बार में बस पानी यहाँ से उठा करके यहाँ डाल देना, और जब डाल रहे होगे उस समय में भी आप बीड़ी पीते रहना, सिगरेट पीते रहना, शराब पीते रहना, जो बुराई करनी है वो करते रहना, आपका काम हो जाएगा। आपको जो पाप करना है वो करो, सिर्फ आप कथा करा लो, आपका काम हो जाएगा। आपको जो पाप करना है वो करो, आप बदले में कवच पहन लो, ताबीज पहन लो, ये मंदिर बनवा दो, आपका काम हो जाएगा। भगवान करने कराने से कहाँ मिलते हैं, भगवान बनने और बनाने से मिलते हैं। अच्छा इंसान बनने से
और सच्चा इंसान बनाने से भगवान मिलते हैं।